हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड 26, 24 और 25 में जो बेहतरीन किस्म की इम्प्रूवमेंट हुई है, बेशर्मी वाली लेकिन बेहतरीन, वो ये कि सर मंटो ने जाके रिश्ता मांग लिया महमल का और अमृतसरी ने उसको थप्पड़ मार के फारिग कर दिया। वो दोबारा पहुंचते हैं अपनी साइड की को लेके, मिस मारिया चौहान को लेके रिश्ता मांगने। एक्चुअली महमल का अगेन नेक्स्ट डे अगेन दोबारा पहुंचे अमृतसरी हाउस। तो सिराज ने उनको कहा है कि देखो, महमल से शादी करने का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि बिन यामिन के तुम पहले टारगेट बनोगे अगर तुम हमारे दामाद बनोगे, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा फरहाद और उसका बाप, बिकॉज तुम एक तो आई विटनेस हो बड़े हजरत के कत्ल के। नंबर 2, महमल से शादी करने के बाद तुम्हारे सर के ऊपर एक एक्चुअली टारगेट लग जाएगा कि इस बंदे को सबसे पहले लुढ़काना है। तो तुम ये सोच लो, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है कि बस मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो। ये जिंदगी और मौत का मसला है। तो पीछे हटने का वक्त अभी है, हट जाओ। उसने कहा मैं सर पे कफन बांध के आया हूं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो वो डट गए अपनी जगह पे कि चाहे जिंदा रहूं चाहे मर जाऊं, महमल से शादी ही करनी है मैंने, बात खत्म। मिस मारिया चौहान ने भी उनकी बात को एक्चुअली टेली कर दिया कि नहीं नहीं, ये डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं, सर पे कफन बांध के आए आप, प्लीज फातिया पढ़ा दे इनकी, यानी कि मतलब निकाह पढ़ा दे, मेरा मतलब है कहने का। एनीवेज, दूसरी तरफ बिन्यामिन साहब खून बहा वाला पत्ता फेंकने वाले हैं। उन्होंने मियाँ साहब को कह दिया है कि 3 दिन है अमृतसरियों के पास, या तो वो खून बहा अदा करें या वो शमरेज को बाजियाब कराएं, जहां भी शमरेज मौजूद है उसको लाएं और उसको अरेस्ट करवाएं। वो तो होगा नहीं क्योंकि शमरेज साहब तो लापता हो गए। अब बात रही वो बात जो एक वाहिद सुलह का और खून रेजी रोकने का जरिया है, वो ये है कि महमल की शादी फरहाद से कर दी जाए एज अ रिजल्ट ऑफ खून बहा। और ये पत्ता अब फेंकेगा बिन्यामिन, और वो फोन करके या तो डायरेक्टली बोल रहा है उसको कि लड़की दो, मेरे बेटे को तुमने मारा था, उसके बदले में मुझे लड़की चाहिए, महमल चाहिए मुझे। तो ये तो अमृतसरी के लिए लाइक ऐसे समझ लो आसमान दो टुकड़े हो गया उसके लिए। दूसरी तरफ जो खतीजा है, जो कि बिन यामिन की बीवी है, वो किसी हालत में राजी नहीं है खून बहा लेने की। उसको खून का बदला खून ही चाहिए। वो कहती है अगर हमारा मरा है तो तुम्हारा भी मरेगा, मुझे खून का बदला खून ही चाहिए, बेटे के बदले बेटे की लाश चाहिए, मुझे गर्दन चाहिए शमरेज की, मुझे बेटी नहीं चाहिए तुम्हारी। लेकिन क्योंकि आदमियों ने ये बात डिस्कस करनी है, आदमियों ने ये फैसला करना है, तो ये उन्होंने दिखाया है कि ये इनकी लड़ाइयों में, इन दो फैमिलीज की लड़ाइयों में 3 दफा औरतों के बीच में आई हैं। अब हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये हुआ क्या था सुरैया के केस में, क्योंकि अब तक इतना इन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। हमें ये पता है कि बिन्यामिन को क्रश था सुरैया पे, और सुरैया ने अपनी पसंद से किसी बंदे से शादी की थी जिसका मर्डर हो गया था इनके बड़े भाई से। तो वो जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, अब उसके ऊपर इनको थोड़ी लाइट डालनी चाहिए, रोशनी डालनी चाहिए, बजाय कि हमें बगैरत सीन दिखाएं महमल के और सरमंटो के। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि फुप्पो सुरैया की क्या कहानी है, वो उनकी लव स्टोरी, उनकी बिन्यामिन के साथ क्या क्या मामला चला था, क्या स्टोरी हुई थी, वो दो औरतें और कौन सी थी जिनकी वजह से ये दुश्मनी चलती आ रही है। महमल तो लाइक थर्ड है ना, अब ये फरहाद और महमल वाला किस्सा तो लास्ट किस्सा चल रहा है। इससे पहले वो दो औरतें कौन थी जिसके ऊपर ये सारी दुश्मनी टिकी हुई है। तो सरा सुरैया फुप्पो की कहानी को भी थोड़ा इनको दिखाना चाहिए कि सुरैया फुप्पो का क्या रोमांस चला था, क्या लव ट्रायंगल था, क्या सिचुएशन थी। वो अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया, जो कि बहुत जरूरी है दिखाना, ताकि हमें समझ तो आए कि ये हुआ क्या है, अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हो कि ये मामला चला कैसे है। लेकिन खतीजा को बहू नहीं चाहिए, खतीजा को चाहिए शमरेज की गर्दन। और फरहाद साहब जो है वो जेल में बैठे हैं बिकॉज उनकी सेफ्टी वहीं पे मुमकिन थी। अदरवाइज आपको पता ही है, वो इधर उधर फिर रहे हैं गन लेके, कभी किसी को गोली मार रहे हैं, कभी किसी को फजूल में गोलियां मारते फिर रहे हैं। तो उसके लिए अच्छा है कि वो जेल में बैठे रहे। शमरेज साहब लापता हो गए, उनका पता नहीं चल रहा। वो कह के आई 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 लव यू एंड आई एम सॉरी मामा, लाइक अपनी माँ को आई एम सॉरी आई लव यू कह के वो तो निकल लिए कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, तुम अपनी लड़ाई खुद निपटाओ। अब शमरेज नहीं मिल रहा, फरहाद जेल में है, और महमल का अब एक्सचेंज होना है कि महमल को फरहाद से ब्याह हो ताकि ये कहानी खत्म हो, किस्सा खत्म हो, ताकि ये स्टोरी खून बहा के ऊपर खत्म हो जाए। जो कि मुझे नहीं लगता इतना इजी है कि भाई खून बहा के लिए वो लड़की मांगे और ये अपनी लड़की दे दे। लेकिन मुझे अब अमृतसरी से वैसे कोई तवक्का नहीं है, इस बंदे के अंदर कोई जान है नहीं, बहुत ही फुसड्डू किस्म का डॉन है,
कुछ भी इसको कह दो, ये ज्यादा से ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा भी करेगा ना, एक थप्पड़ मार देगा आपको। तो थप्पड़ खाने वाली जितनी मारने जितनी औकात है इसकी, ये बंदा नहीं मार सकता लिटरली। सो देखना ये है कि अब सर मंटो जो है, जो रिश्ता मांगने आए हैं, वो उनको रिश्ता मिलेगा तो नहीं, क्योंकि वो कहाँ उनकी औकात है कि वो महमल का रिश्ता ले लें और खून बहा अदा ना हो महमल का। सो दैट इज नॉट गोना हैपन। शादी में सर मंटो वाली तो शादी नहीं होती, जाए होगी शादी और खून बहा तो अदा होगा। तो देखना ये है कि अगली 2 एपिसोड में ये बात फुल एंड फाइनल होती है या हमें और वेट करना पड़ता है। और सुरैया फुप्पो की कहानी कब बताएंगे सुरैया फुप्पो की कहानी। सो स्टे ट्यून्ड। मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 26 का प्रोमो हम डिस्कस कर रहे थे।